को मैं उम्मीद करें ना कि मेरे सारे सज्जन बेली खुशबाश हो सो सुना से तुम वक्त प्रोग्राम लेते बैठे हुए 11 नाल 12 सराकी झोंक टीवी तो अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक साहिब के नाल अज सारे नाल जेड़े दोस्त मेहमान मौजूद हैं वो कई तारुफ के मोहताज कहनी सराकी वसेब होवे सराकी अदब होवे उर्दू अदब होवे या पंजाबी अदब होवे तो बच्चा बच्चा उनके नाँ तो वाकिफ़ है हर अदीब हर दानिश्वर और ई वक्त मास्क न्यूज़ अवामी फ़िक्र टीवी उन्हें कंपेयरन में अच्छे मेज़बान हैं सही नज़र फरीद बोदला सी होनी नज़र फरीद बोदला सी क्या हाल है जनाब। अल्लाह करीम दा करम अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाक भाई शुक्र अल्लाह पाक दा करम मेरे मालिक करीम दा। सुन सही बहु खुशी थी है जो जनाब होनी साढ़े चैनल को टाइम लिता गपशप करण किते मुर्शद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमेशा कोशिश रह गई है कि जेड़ा भी संगती दोस्त भिरा साड मारे दकने लंघ वेंदे से मुहब्बत मनेंदे से और ज़िंदगी एक मुहब्बत दा ही तो ना है सही ये ज़िंदगी रज़ाक भाई रह तो वो किरदार रह बनने वो किरदार थोड़े ते डिपेंड करेंदे अच्छे यादां दा होवे या ऊं ते बरअक्स होवे। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी याद है बस यारां नाल दोस्ती गपशप हाल वेला ही ज़िंदगी दा थोड़ा सा यह चीज़ ही तो बचनी है जी बिल्कुल क्योंकि देखो ना कितना है एक आज़म सिकंदर टुर के गए बिल्कुल बिल्कुल और ना जेड़े कम कर गए उन्हें दा ना हाल भी सदियां तो जिंदा है बिल्कुल तो कुछ लोग ही हो जाए जिन्हें दे कब्रें दे निशान ही मिट गए कतबे ही मिट ना निशान ही कहनी कोई तो आई कहना आई इवें गल है बिल्कुल मुर्शद। और मुर्शद सब तो वड्डी गल है कि जिंदगी दे विच इन 4 दिहाड़ियां दी जिंदगी दे विच तुसां कुछ ना कुछ तो कर वञो इंजा जो तुहाडे मरण दे बाद सदियां ताईं तुहाडे अमल को याद रखिया वञे। अगर ये तर्ज अमल असां लोग अपना गिनूं तो मुर्शद बहुत वड्डा एक हवाला बन सकते हैं असां बहुत वड्डी एक शख्सियत का हवाला बन सकते हैं एक अच्छा इखलाक छोड़ वञूं लोगों दी नज़र च लोगों दे तासुर च। नज़र फरीद सही जाफर में बैठे हुए लेकिन इन गल ही ना कहीं कहीं में लेक तो जहन चाहन जी जी बिल्कुल याद आन जड़े दुनियादारी अफरा तफरी जी जी बिल्कुल लोकें जा गाली सोचा कोई यार ई बारे कोई नहीं सोचेंदा हर बंदा जेड़ा है धक्का लाई पे वक्त पास कराने दे बस चलो लहजा गुजरता पे आज दिन वार गुजरी गए कल पे डिठा वैसी बिल्कुल लेकिन ये बंदे एक जिमें तुसा बहुत सोहनी गाल करेंदे पे आवे कि इो जिहा कम करके वंजे ना जी जी बिल्कुल जिथा सदियां याद करन साडे वंजण दे बाद साडे मरण दे बाद भी साडे नाम को चाहता वंजे बिल्कुल एड़ा कम करके बंदा वंजे बिल्कुल में साडे वसेब दा साडे मुल्क दा अलमिया है कि जींदे जी कहीं नहीं पुछना। पिछले दीवारा साडा एक पंजाबी नौजवान शायर है रिजवान बाबर गुजर उनकी एक खूबसूरत गज़ल है पंजाबी दी कि मर्जा होर सी सानू सजना फकियां होर ही खांदे रह वाह मर्जा होर सी सानू सजना फकियां होर ही खांदे रह अंदर साफ न कीता आज ते बाहरों रोज़ ना आंदे रह। क्या बात है मर्जा होर सी सानू सजना फकियां होर ही खांदे रह अंदर साफ न कीता आज ते बाहरों रोज़ ना आंदे रह कंध दे ओले धी मजदूर दी बैठी रही कुंवारी कंध दे ओले धी मजदूर दी बैठी रही कुंवारी 7-7 अज्जां पढ़ के लोकी हाजी साहब सदांदे रहे कंध दे ओले धी मजदूर दी बैठी रही कुंवारी 7-7 अज्जां पढ़ के लोकी हाजी साहब सदांदे रहे एक वेड़े नूं 2 हिस्से कर समझ बैठे ने आज़ादी कमले चले लोकी 14-15 अगस्त मनांदे रहे। वाह 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 ते जेड़े शेर सुनावन दी खातर मैं इत्थों तक गज़ल को कहना आ वो शेर है कि जींदे जीते किसी ने पूछया
ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਵਾਹ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਬਾਦ ਮਰਨ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਾਦ ਮਰਨ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਸ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਰ, ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜ਼ਰ ਤੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲਚ ਮੀਆਂ ਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਮਰਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਲਾਲਚ ਬਾਬਰ ਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਮਰਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਰਜ਼ਾਕ ਬਈ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ नहीं देना। अच्छा देखो नज़र फरीद से एक अजीब अलमिया है हाँ जी, सारे वसेब दा, सारे यानी कि मुआशरे दा, हाँ जी, कि एक बंदा जिंदा है, हाँ जी, अदीब है, दानश्वर, लिखारी है, अच्छा शायर है, बिल्कुल ਉਹਦੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਓਪਰਾ ਰਹੇ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਜੀ ਬੜੇ ਝੰਡੇ ਚਾਤਨ ਬਈ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਵਾਰਡ ਹਨ, ਇਹ ਬਈ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਵਾਰਡ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਜਿੰਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਦਾ ਰੋਣ ਤੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਵਾਲੇ ਆਂਸੂ ਅਗਰ ਵਹਾਓ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਦੋਸਤ ਡਿੱਠੇ ਯਾਰ ਰਜ਼ਾਕ ਜ਼ੈਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਫਰੀਦ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚਾਂਦ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖੈਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਸਾਦੇ ਨਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਤਰੇੜ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪਈ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਕ ਪਈ ਵਧੀ ਰਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਗਾਲੀ ਤੇ ਕੋ ਕੁਝ ਗਾਲੀ ਮੈਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪਵੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਹੀ ਫਰਮਾਏ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਵਧੇ ਸੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਕਰਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ 100 ਅਬਹਮ ਪੈਦਾ ਥੀ ਵੇ ਸਨ, 100 ਖਿਆਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਨਮ ਥੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਹਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਚ ਕਰੋ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਟੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਤੱਕ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਫ਼ थी वञे तो आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अच्छा नज़र फरीद से एक तारीख है, तारीख को असां नहीं मुकर सकते। ई वक्त ये वेला जितना बह के असां प्रोग्राम करें बैठे हैं जी जी महाराज अजमल खामोश सही दी जात जी जी बिल्कुल है महाराज अजमल खामोश। और मज़े की गाल है कि वो सारे ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਥਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਕੂ ਬਿਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਗੁੰਮ ਥੀ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰ ਅੱਖੀਂ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕरेंदे पे हैं, ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕरेंदे पे हैं। ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਹਾਲ ਅਵੀਲਾ ਕੀਤੇ ਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 40-50 ਜਾਂ 55 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 40-50 ਸਾਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 40-50 ਸਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ हैं ऐसा लोग। और मार साहब अजमल खामोश साहब ਦਾ ਹਵਾਲਾ मैं डिठे पिछले 10-12 साल तो कि एडे अदब नवाज आदमी थी कि जिन्हें 15 तो 17 साल तकरीबन कमो बेश अरसा अदब की खिदमत की है। मुल्तान दे विच जिहड़ी बैठक च असां बैठे हैं, ये बैठक महानामा अदबी मुशायरे दा मरकज़ होंदी है। मुल्तान दे मरकजी अदबी हल्का अहबाब ये गिणिया वेंदा हा, जिथा मुसलसल मुतवातर 15 तो 17 साल इत्थे मुशायरा थींदा रह गया। लेकिन अज डेग नूं मार अजमल खामोश साहब दिल बर्दाश्त थी कि वो हालात दे मसाइल थी सकदे न, वो उन्हां दे अंदर दी कुछ जज्बात थी सकदे। हुण आए है ना जिहड़े वेले तो पहले सही होने नाल यही गुफ्तगू थी है तो वो यानी कि एक इहो जै लहजे ते इहो जी सोच दे नाल यार मैं को इतना अरसा थी गए। हाँ जी बिल्कुल, सब क्या फायदा आया साईं जिंदगी ज़ायो की है। बिल ये गाल उन्हां दी दुरुस्त है, लेकिन वो इन कंडीशन तो सिर्फ दिल बर्दाश्त थी कि किनारा कशी इख्तियार कर गए। पिछले 6 महीने का प्रोग्राम कहनी थे, अक्सर मेरे नाल मुलाकात थी तो वो आदन कि यार देखो लोगों को रिस्पेक्ट दी है, लोगों को राह देते हैं, लोगों को सफ़र देते हैं कि यार ये सफ़र ये राह तोरे कने है तो सही दे तो टोरो लेकिन उन्होंने लोगों कने वाल हूँ लेवल दा रिस्पॉन्स जिले नहीं मिलता तो साफ ज़ाहिर वाल जेडे बंदे को रिस्पेक्ट नहीं देंदे हूँ बंदे कने तो को रिस्पेक्ट ना मिले तो वालो हज़रत मौला अली पाक दा भी फरमान है कि जिथों तो को रिस्पेक्ट ना मिले उत्थे तुहाडा बाहना मुनासिब कोई नहीं, उतना खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर है। तो यो हवाला है कि महाराज अजमल खामोश भी 15 तो 17 साल अदब की खिदमत की है। हुण भी देखो ना तुसां उंदे अपना मसाइल हो सी, उनकी मजबूरी हो सी ना, तो ये कदम ही नहीं थी जाहिद भाई कि कोई बंदा टुर के आवे ते आके बावे बैठक ते बिलहा के बंदा मसरूफ थी भाई नजर भाई गाल से सीधी मैं को तो है शिकायत उनके कोलो जो असा इथा बैठे हैं ते आप का नहीं गाल है सीधी। ठीक है, जबरदस्त गाल नहीं, गाल अच्छी है और गाल तुसा ठीक बजा फरमांदे पियो, लेकिन होना नहीं चाहिए। लेकिन गाल यह कि अगर असा नेगेटिव पहलू को अगर डिस्कस करें ना इंसान दे उनका पॉजिटिव पहलू भी तलाश, लेकिन अगली एक सोच भी आनी पई है। फेसबुक ते इश्तिहार दिखा से मेरे ख्याल उन्हें दा ओ लाइव प्रोग्राम ना चलदा पिया फेसबुक ते। हाँ जी लाइव प्रोग्राम ये गाल भी जहन चांदी पई है कि वो प्रोग्राम बिल्कुल इवें असा प्रोग्राम मैं भी वो इश्तिहार दिखे तकरीबन मगरब तो थोड़ा देर पहले 6-7 का टाइम है जिले वो इश्तिहार चले भी अज रात 9 बजे प्रोग्राम करने बिल्कुल सोशल मीडिया ते उन्हां दी आईडी ते रोजाना लाइव प्रोग्राम चलदे सही ते वो प्रोग्राम करेंदे। बाकी हाल विला ये है कि मजबूरी जेडी भी होवे यार यारें दे नाल होंदे और यार यारें दे यार होंदे ते गाल ये है कि बस संगत को बरकरार रखना चाहिए, संगत को बढ़ाना चाहिए, मुहब्बतों को बढ़ाना चाहिए। मुहब्बत होनी सही है तो मैं गाल है जो मैं बिरा में तो ढेर सोना मैं बिरा में दे नाल नहीं टुरदा वाकई ओ बादशाहें दे नाल नहीं टुरदा, नेक नावें दे नाल नहीं टुरदा। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਰਾਵੇਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਰਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, मैं कबीले दा पहला बागी हाँ, मैं खुदावें दे नाल नहीं टुरदा, थोड़े जाहिद हरेन तबैयत है पारसावें दे नाल नहीं टुरदा। और हकीकत गाल में है कि नेगेटिव पहलू असां डिस्कस करन तो बाद इंसान दे पॉजिटिव हूँ गाल दे ही पॉजिटिव पहलू को अगर डिस्कस करूँ अगर उंदे च हकीकी रियल च हूँ इंसान दी अगर कोई दलील खड़ी है मजबूरी दी तो हूँ को उसा को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर दलील कोई नहीं तवल ज़हरी कल्पना में क्या आप समझ सकते हैं। बिल्कुल नज़र फरीद से ये दसो कि ई वक्त जिहड़ा मुल्तान दे विच अदब तखलीक थींदा पे जी या अदबी सरगर्मियां थींदा पे या अदबी पजीराई मिलती पई है, यानी कि जो भी अदब सकाफत के हवाले नाल मुल्तान च तुसां केड़े हद ताईं ते किवें ॾिसदे पए वे जिहड़ा कम थींदा पे। मुल्तान दे विच मैं पहले
गोश्त गुजार की वना अपने देखने वाले दोस्तों को भी और तो को भी कि मुल्तान दे जड़े मुस्तकिल वासी हल्का अहबाब हैं उन्हें अदब तख्लीक थीवना ना थीवन दे बराबर है। बाकी गाल है कि जेड़े लोग मुल्तान कारोबार दे हिसाब नाल सिलसिले मजदूरी रोज़गार दे सिलसिले मुल्तान दे विच मौजूद हैं बाहर तो आए इजलाह दे लोग जेड़े मुल्तान शौरा कराम मौजूद हैं या फनकार मौजूद हैं वो अदब ते काम करेंदे पैन। सही फ़र्ज़ करो मुजफ्फरगढ़ तो कुछ शौरा कराम जेड़े मुल्तान चलाते पैन मुल्तान रह के अदब तख्लीक करेंदे पैन। ठीक है खानेवाल तो कुछ शौरा कराम इथई रिहाइश पजीर हैं रोज़गार के सिलसिले वो करेंदे पैन। शुजाबाद तो कुछ लोग इतने हैं बहावलपुर तो हैं मुख्तलिफ अजला तो जो लोग इतने मुस्तकिल रिहाइश रखी खड़े लेकिन बेसिक ताल्लुक उन्होंने फलां फलां ज़िले नाल है वो तो अदब तख्लीक उन्होंने तरफों तो थींदा पे और सोहना तख्लीक थींदा पे क्योंकि हर बंदा अपनी धरती को ही देखते अगर लिख दे जेड़े जितों दा जाम पल होंदे वो खमीर होंदे वजूद विच मौजूद है वो धरती दा खमीर ही हूँ लिखना। लेकिन मुल्तान दा जेड़ा मुस्तकिल अदबी हल्के हैं या मुस्तकिल जेड़े इत्थों दे वासी लोग हैं उन्हें मैं नहीं देता पाया कि उर्दू होवे या सराइकी होवे या पंजाबी होवे वो कोई नहीं इत्थे मुल्तान तख्लीक थींदा। बाकी जड़ियाँ अदबी सरगर्मियाँ हैं वो सरगर्मियाँ एक पंजाबी दी मैं मिसाल लीती वंजन कि तू मैनू खुरक ते मैं तैनू खुरकां बड़ा पंजाबी दा ज़बरदस्त मुहावरा है कि तुसी मैनू कहना है कि यार मेरी किताब छपी है 2 अंगली आसमां मेरी यदि तकरीब रुनमाई रखो मैं तकरीब रुनमाई रखानी तुसी जिवें मैनू कहना है मैं उस तरीके नाल ही तकरीब रुनमाई रखानी। तुसी कहना कि मेरी तकरीब रुनमाई है इस ते मेहमान फलां होवे सदारत फलां बंदे दी होवे इस तर्ज अमल नू चेंज किया जाए ये तर्ज अमल ख़त्म होना चाहिए। वो वक्त भी असा डिठे कि लोग किताब पढ़ते हैं मुतासर थींदे हैं ते लोगों के एजाज़ प्रोग्राम रखते हैं अगले बंदे को पता ही कोई नहीं होता सिर्फ वो उनके को डाक वसूल थींदी है डाक जिले वसूल थींदी है तो डाक लिखे होंगे कि आपके एजाज़ में फ़लाँ प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है आपकी ये किताब या आपका ये तसनीफ़ हमें आपकी हमें मिली थी उसको मुतासर होकर हम आपके लिए ये कर रहे हैं तो मेहरबानी करें आप हमें वक्त दें। ये वक्त भी देख रहे हैं हमने शौरा कराम पर लेकिन वो दौर अपने इख्तितामी दौर को पहुंच चुका है। लेकिन अब जो अदब तख्लीक हो रहा है या पजीराइयाँ हो रही हैं वो यही हैं भाई सीधी सी बात है। इस मेरी बात पे कोई दोस्त नाराज़ हो उसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ सही ज़हरी बात है। प्रोग्राम मुल्तान में मैंने भी ऑर्गेनाइज़ किए हैं कुछ मामला तो हुए हैं ऐसे मामला नज़र से करने पड़ते हैं और लोगों के साथ किया भी लेकिन ये अच्छा नहीं है मुनासिब नहीं है कि किसी को अगर ऑनर देना है तो दिल से ऑनर दें किसी को इज़्ज़त देनी है रिस्पेक्ट देनी है तो दिल से उसको रिस्पेक्ट दें। दिखावे की नमाज पढ़ने से तो मेरे ख्याल में बख्शिश का ज़रिया नहीं बन सकते हैं। खूबसूरत गानी करें पे नज़र से दिल ता आदा पे मैं गाल ही करूँ बैठे लेकिन प्रोग्राम दा वेला ख़त्म थींदा पे ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम दे विच वाला इंशाअल्लाह नहीं कुछ ना कुछ सुनवाओ सा लास्ट है गज़ल तुसा सुनवे सो वाला है गज़ल मैं सुने सा वाल प्रोग्राम दा वाइंड अप करें साहब